अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल पर ब्रीफली बात करेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल और उससे पहले फ्री पार्टिकल के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज स्टेप पोटेंशियल के बारे में ब्रीफली से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। स्टेप पोटेंशियल, जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है कि स्टेप स्टेप एक कदम बढ़ना आगे, एक कदम आगे चलना। पोटेंशियल मीन एनर्जी, यानी कि एक कदम बढ़ने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल से। तो इसको हमने जो है ना वो मैथमेटिकल फॉर्मूले में मैंने ज़्यादा लिखा है, थ्योरी कम लिखी है। लेकिन मैं जो जो साथ बोलता जाऊँगा वो आप थ्योरी के तौर पर लिख लेंगे, तो उम्मीद आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। ओके, तो स्टेप पोटेंशियल इन मैथमेटिकल फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कि हम स्टेप पोटेंशियल को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो ये सेटअप है इसको मैं ब्रीफली बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप वो देख सकते हैं। लेकिन ये हिंट दे देता हूँ कि जब हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो से कम है, यानी कि x ज़ीरो की वैल्यू x से ज़्यादा है, तब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, इधर ये देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी की इस साइड पर जो है वो है नेगेटिव इन्फिनिटी है, और इस साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ओके, और ये हमने एक स्टेप बनाया हुआ है, स्टेप। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, इस यहाँ से लेकर इस वाले इलाके को, इस एरिया को हमने रीजन 1 का नाम दिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है उसको हम रीजन 2 का नाम दे रहे हैं। ओके, तो जब जब हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन होगी ज़ीरो, ये इधर हमारे पास जो एक्स है वो एक्स इज ज़ीरो है इधर। ओके, ये क्या हमारे पास एक्स ज़ीरो है। मीन जब हमारा पार्टिकल इस लाइन से इस साइड पर होगा, इधर होगा, यानी कि रीजन 1 में होगा, उस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। ओके, और जब हमारे पास एक्स, यानी एक्स क्या मतलब है, जब हमारे पास पार्टिकल इस रीजन में होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो से अबव होगी, या एक्स पर होगी, या एक्स से ज़्यादा होगी, सॉरी ज़ीरो पर होगी, या ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू होगी एक्स की। मतलब कि जब हमारा पार्टिकल इस रीजन में होगा, उस वक्त जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वी नॉट होगी। आम अल्फाज में आप ये कह लें कि इस बाउंड्री से पीछे जब पार्टिकल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। जब पार्टिकल इस रीजन 2 में आ जाएगा इधर क्रॉस कर कर, तो उस वक्त हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट होगी। ओके, हाँ, अब देखते हैं देयर आर टू केसेस ऑफ स्टेप पोटेंशियल फॉलोइंग। अब हम दो केसेस के ज़रिए स्टेप पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो केसेस पिछले वन डायमेंशनल केसेस में हमने डिस्कस किया था कि ये टू केसेस क्या हैं। ओके, पहला केस हमारे पास जब एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से, और सेकंड केस जब एनर्जी कम है पोटेंशियल एनर्जी से। पहला केस देखते हैं। इन यहाँ ई से क्या मुराद है, एनर्जी किसकी, पार्टिकल की, और वी नॉट से क्या मुराद है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ये है। ओके, अब पहला केस हमारे पास देखें, जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है वी नॉट से, यानी कि रीजन 1 के लिए। Assume that the a particle of mass m and energy E is moving along x axis। यानी कि अब सपोज करते हैं हमारे पास इधर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। ओके, इसका मास m है और एनर्जी E है। इसकी जो एनर्जी है, इस पार्टिकल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है किससे, वी नॉट से। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये पार्टिकल
इस वी नॉट को क्रॉस करके इधर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास केस 1 है। केस 1 में हमने एनर्जी ज़्यादा दी हुई है, पार्टिकल को इतनी ज़्यादा दी गई है कि वो वी नॉट्स को क्रॉस करके रीजन 2 में आ जाएगा, रीजन 1 से रीजन 2 में आ जाएगा। ओके, अब ये पहला फॉर रीजन 1 देखते हैं। यानी कि जब पहला केस, जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, उस केस में हमारे पास फर्स्ट रीजन क्या होगा और सेकंड रीजन क्या होगा। फिर हमारे पास जो सेकंड केस होगा, जब हमारे पास एनर्जी लेस होगी वी नॉट से, तो उस वक्त फिर हम अगेन देखेंगे रीजन 1 क्या होगा, रीजन 2 क्या है। अब हमारे पास पहला केस है, एनर्जी ज़्यादा है वी नॉट से, तो हम पहला फर्स्ट रीजन देखेंगे, फिर सेकंड देखेंगे। ओके, फर्स्ट रीजन है, in region first, the particle will behave as a free particle because there is no force act upon it. So this particle will move freely. In this region, the Schrodinger wave equation will become. ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स से अलग कर दें, तो क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इतना किरदार है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ये एक्चुअली फॉर्म नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बल्कि इसको हमने रिड्यूस करके लिखा हुआ है, वो अभी मैं बताता हूँ। यानी कि अब हमारे पास पार्टिकल ये है, जब हमारे पास हम देख रहे हैं रीजन 1 के लिए, रीजन 1 में हमारे पास अगरचे एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल की, किससे, वी नॉट से, लेकिन चूंकि हम रीजन 1 के लिए देख रहे हैं, तो इसमें इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी। ओके, इस पार्टिकल कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब इस पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, इधर 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 इधर, जहाँ दिल चाहेगा मूव कर सकता है, क्योंकि हम रीजन 1 के लिए देख रहे हैं। ओके, रीजन 1 में इस पर कोई पार्टिकल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही पार्टिकल पर, इसलिए ये फ्रीली मूव करेगा। तो उसके लिए जो हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो ये होगी। अब हमारे पास आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, वो एक्चुअली जो होती क्या है, वो इस तरह होती है। 2m होती है ये हमारे पास, और उसके बाद डी स्क्वेयर होता है, और ये एक्स एक्स बिलोंग होता है डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स। ओके, ये एक्चुअली फॉर्म है किसकी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। इसमें हमारे पास जो ये कंपोनेंट है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के तौर पर काम करता है। ये कंपोनेंट हमारे पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर काम करता है, और एक कंपोनेंट एज अ हमारे पास टोटल एनर्जी। जिस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हम क्लासिकल थ्योरी में देखते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन इसका अगर हम क्लासिकल से मैकेनिक क्वांटम मैकेनिक्स में आए, तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन बना दी थी कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ये हमारे पास क्लासिकल है, और ये हमारे पास क्या है, क्वांटम है। इसमें हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये साई है, ये कि वेव फंक्शन है ये हमारे पास। ओके, इधर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, ये फिर साई है। ओके, अब हम चूंकि जानते हैं कि इस इस रीजन में इस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो ये कंपोनेंट ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो बच जाएगी इक्वेशन वो इस तरह बच जाएगी। ओके, डी स्क्वेयर एच एक्स डी एक्स स्क्वेयर प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा, आगे हमारे पास ये बच जाएगी। ओके, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम देखते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखें, ये डी स्क्वेयर साई एक्स ओवर
डी एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दें, ओके, और इस कंपोनेंट को इधर ले आए। ये पहले ही ऐसे मौजूद है, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, ओके। जब हम माइनस को इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम जो है ये वाला कंपोनेंट हमारे पास, इसको हम सपोज करते हैं हमारे पास के है, इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह हो जाएगी, डी एक्स स्क्र प्लस के और साई एक्स। ये एक्स क्यों लिख रहे हैं हम सर, क्योंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस के चल रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास लॉन्ग एक्स एक्सिस की है, ओके। तो ये हमारे पास देखें यही क्वेश्चन है हमारे पास, यही क्वेश्चन इधर लिखी हुई है। इधर वन क्यों लिखा है, क्योंकि इधर हमने रीजन वन के लिए लिख रहे हैं, ओके हो गया। अब ये वन क्यों लिखा है, इधर हमने वन 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 क्यों लिखा है, क्योंकि हम रीजन वन के लिए जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास रीजन वन के लिए, ओके। और इधर हमारे पास एक्स क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस हम चल रहे हैं। अब इस इक्वेशन का हम डायरेक्ट सोल्यूशन इस ये लिख देते हैं, इस श्रोडिंगर का हम डायरेक्ट सोल्यूशन ये लिख रहे हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन है, ओके। अब हमारे पास जो ये है, अगर ये हमारे पास क्या शो कर रही है, इधर जो हमारे पास अयोटा है ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास पार्टिकल की जो वेव नेचर होगी वो एज अ ट्रांसलेटरी ओसिलेटरी ट्रांसलेटरी नहीं सॉरी ओसिलेटरी मूव करेगी। ओसिलेटरी मीनिंग पीरियडिक वेव के तौर पर जो पार्टिकल की वेव होगी वो मूव करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स के साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होती है, तो इसलिए जो पार्टिकल होगा इस रीजन में वो एज ओसिलेटरी मूव करेगा, ओके। तो अब ये देखिए कंपोनेंट ये प्लस में है और ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव, ओके। ये अब नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव इधर ये शो कर रहा है कि जब हमारा ये पार्टिकल, चूँकि पार्टिकल के साथ हमारे पास वेव जो है वो कनेक्टेड है, वेव कनेक्टेड है, जब ये हमारा पार्टिकल इस बैरियर से टकराएगा तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्ट होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं नेगेटिव से, ओके हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब हम देखते हैं रीजन 2 के लिए। ये हमारे पास रीजन 1 के लिए है। रीजन 1 कब, जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। अब हम इसी केस को लेकर, यानी कि इसी केस के तहत रीजन 1 को देखा, अब हम रीजन 2 को देखते हैं, ओके। रीजन 2 में देखें, इन रीजन 2 द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विल बिहेव एज फॉलोइंग। जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो इस तरह होंगी। ये देखें, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो कंप्लीट इस तरह की होती है। ये देखिए सेम टू सेम इधर लिखी हुई है, ये देखिए, ओके। इधर ये 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 का मतलब कि हम सेकंड रीजन में बात कर रहे हैं, ओके हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि जो हम केस ले रहे हैं उसमें हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, यानी कि हमारा पार्टिकल जो होगा, जो हमारा पार्टिकल होगा वो बैरियर क्रॉस करके रीजन 2 में जा सकता है आसानी से। इसलिए हम इधर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि एनर्जी को इधर ले आएंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट सेम है, इसलिए एनर्जी को जब इधर ले आएंगे ये एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और इसमें से हमने ये कॉमन निकाल लिया, ये साई एक्स कॉमन निकाल लिया, ओके। अब इस कंपोनेंट को हम इधर रहने देंगे, अब इसको इधर लाकर नेगेटिव कर देते हैं, ओके। जब इसको नेगेटिव लाकर कर देंगे तो जो ये होगा पार्ट, इसको हम यानी ये देखें, जो हमारे पास ये है, इस इक्वेशन को हम देखें, इक्वेशन है 2m डी साई एक्स डी एक्स स्क्र प्लस वी नॉट ई
एक्स है, ये हमारे पास है ना, इसको हम इधर लाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी इस तरह ये इधर ही रहेगी 2m डी स्क्वेयर साई एक्स डी एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे। ओके, ये नेगेटिव इधर इधर ही रहने देंगे डी एक्स स्क्वेयर। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव पहले ही इधर मौजूद है, तो वी नॉट नेगेटिव ई साई एक्स, ये 2m इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा, ये जो होगा ईच कट इधर आकर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हम इसको अगेन इधर लाएंगे डी साई एक्स ओवर डी एक्स स्क्वेयर, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2m वी नॉट एनर्जी साई एक्स, ये कट स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखें क्या करते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे इस कंपोनेंट को, ये ना हमारे पास पहले इस तरह है, अब हम इसको चेंज करके इस तरह लिखेंगे, इस तरह वी नॉट। इस तरह हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा केस क्या है, एनर्जी ज़्यादा है किससे, वी नॉट से। हम इसको इस तरह इस अंदाज में लिखेंगे, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, एनर्जी की, वो पॉजिटिव में आएगी। क्योंकि इस केस में हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आ गई, यानी कि जब हम एनर्जी में से वी नॉट को नेगेटिव कर देंगे, जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। जब हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो हमारे लिए जो इक्वेशन में फाइंड करना, पुट करना, आउट करना, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने इधर इसको चेंज किया। जब इसको चेंज करेंगे, इसको हम जब इस कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम जो नेगेटिव होगा वो कॉमन ले लेंगे, कॉमन के बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। जब ये नेगेटिव होगा, जो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव के साथ कंबाइन जो रीअरेंज करके हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर, इधर हम लिखेंगे प्लस, और ये 2m इधर हम लिखेंगे ई नेगेटिव वी नॉट एक्स एच कॉट स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान से देख लें, ये हमने चेंज किया है ये वाला कंपोनेंट, और ये नेगेटिव भी नहीं है, ये रीअरेंज करके हमने लिख लिया, ये देखें। ओके, इसको हमने इस तरह लिख लिया, इसमें से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव इस तरह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये पॉजिटिव वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं इसको हम अगेन फिर के से डिनोट कर देते हैं इस पर, इसको। ओके, इसको के 2 स्क्वायर से, 2 क्या शो कर रहा है, ये रीजन 2 में है। ओके, अब हम मज़ीद चलते हैं कि इट्स सोल्यूशन विल बिकम। अब जिस तरह हमने जो वो फर्स्ट रीजन में सोल्यूशन निकाला था, ये सोल्यूशन, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन ये निकाला था, इसी तरह हम जो इक्वेशन 2 रीजन 2 में हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका भी हम सोल्यूशन ये निकाल रहे हैं, सोल्यूशन ये है। ओके, अब ये सोल्यूशन आएगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है किसकी, रीजन 2 की। कब, जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है किससे, वी नॉट से। ओके, जब एनर्जी हमारे वी नॉट से ज़्यादा है उस केस में जो हमारे पास रीजन 2 होगा उसकी जनरल इक्वेशन ये होगी। ओके, एज द पार्टिकल इज ट्रेवल फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2 बिकॉज इट हैज़ अ लॉट एनर्जी, सो द वेव साई नाउ विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक हैंस। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास ये पार्टिकल, इसकी एनर्जी चूँकि ज़्यादा है, ये क्रॉस करके इस रीजन 2 में आ जाएगा, रीजन 2 में अब आगे ट्रैवल करता जाएगा, तो अब पार्टिकल किसी भी बैरियर से नहीं टकराएगा, जिस तरह इधर से टकरा कर इधर आया था, रीजन 1 से रीजन 2 में आया था। अब हमारे पास कोई आगे नेक्स्ट बैरियर नहीं आएगा कि जहाँ से जो ये पार्टिकल होगा ये टकराएगा, तो इसलिए जो हमारे पास होगा इन्फिनिटी, वो हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट है ये नेगेटिव वाला, ये हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। क्यों,
क्योंकि अब हमारे पास आगे पॉसिबल नहीं है कि हम आगे इसके अगर आगे बैरियर रखें और ये पार्टिकल जो यहाँ से क्रॉस करके इधर आया था अब इसके साथ टकराए, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए हम इस डी को 0 के इक्वल कर रहे हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट वाले रीजन में देखा था कि जो हमारे पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जब ये पार्टिकल इधर से टकराएगा इस बैरियर के साथ, जो कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, जो ट्रांसमिट हो जाएगा उसको हम ये इससे डिनोट कर रहे हैं, और जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पार्ट वो उसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है। इसी तरह जो हमारे पास ये है ये नेगेटिव है, क्योंकि अब अगर हमारे पास मुमकिन नहीं है कि किसी के साथ पार्टिकल टकराएगा, तो इसलिए हम इसको 0 ले रहे हैं। ओके हो गया। अब हम देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 2। केस 2 में अब हमारे पास इन जो है पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा है। पहले केस में हमारे पास एनर्जी ज़्यादा थी, एनर्जी किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल की एनर्जी से। ओके, अब इसमें हम फिर अगेन देखेंगे रीजन 1 रीजन 2। नाउ सी द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हैज़ लार्ज energy than its potential energy. Sorry. Now see the behavior of particle when it has less energy than its potential energy. ओके, अब हम फिर अगेन रीजन 1 और रीजन 2 के लिए देखेंगे। रीजन 1 के लिए जो हमारी इक्वेशन होगी वो सेम होगी, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने फर्स्ट इस केस में देखे थे। ये देखें, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? इस केस में ये कब आई थी, जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा थी V0 से, तब इक्वेशन ये आई थी। और ये इसमें हमारे पास एनर्जी कम है V0 से। होना तो ये चाहिए कि इसके उल्ट हो, लेकिन ये इक्वेशन सेम क्यों आ रही हैं रीजन 1 के लिए? रीजन 1 के लिए इक्वेशन सेम इसलिए आ रही हैं क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा थी पोटेंशियल एनर्जी से, उस वक्त भी हमारा जो पार्टिकल था वो रीजन 1 में फ्री मूव कर रहा था। लेकिन जब हमारे पास एनर्जी लेस है V0 से, तब भी उस वक्त भी हमारे पास इस पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसलिए हमारे पास पार्टिकल इधर जिस डायरेक्शन में भी चाहेगा वो इजीली मूव करेगा। इसलिए हमारे पास इस केस में भी और इस केस में भी जो फर्स्ट रीजन की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सेम ही रहेगी। ओके, ये आप स्ट्रिक कर लीजिएगा, द पार्टिकल विल बिहेव द सेम इक्वेशन एज प्रीवियस केस। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं रीजन 2 पर चलते हैं। रीजन 2, यह रीजन 2 किस केस में है? जब एनर्जी लेस है पोटेंशियल एनर्जी से, या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल से। ओके, ये देखें अब इन रीजन 2 द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विल बिकम, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताई थी। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर जाकर हम इसे ऐसे कर लिखेंगे। तो इसमें से जो हम ये होगा इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे इक्वेशन ये बन गई है। ओके, अब ये इक्वेशन इस तरह बन गई है। एज वी नो डेट, जो हमारा केस है वो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल से, या एनर्जी लेस देन है पोटेंशियल एनर्जी से, एक ही बात है। क्योंकि इधर है ये केस 2 है, रीजन 2 के लिए केस ये है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल से। ये मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि वो साइन चेंज कर देते हैं। जब साइन चेंज हो जाएगा, मिसाल के तौर पर आपने गलती से इधर ऐसे लिख दिया या इधर ऐसे कर दिया, तो आप अगर जो आपका अगर अगले वाला प्रोसेस दुरुस्त होगा, लेकिन आपका मार्क नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बुनियादी चीज़ ही नहीं लिखी है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो हमारे पास सेकेंड रीजन जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उस वक्त है जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ई से, ई मतलब एनर्जी ऑफ पार्टिकल से। ओके, तो अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें से अब हम इसमें वैल्यू किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हम केस 2 स्टडी कर रहे हैं। इसलिए हम इसको इधर लाएंगे और इसके इधर लाएंगे।
चूँकि हम चाहते हैं हमारे वैल्यू पॉजिटिव में आए, इसलिए जब पॉजिटिव में आएगी तो हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे पास ईजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में लेंगे। ओके, अब मिसाल का अगर हम पॉजिटिव में नहीं लेके, मिसाल का इसकी वैल्यू है 5, इसकी ये वैल्यू है 8 है, तो जवाब नेगेटिव में आएगा। जो ये नेगेटिव होता है ये काम ख़राब करता है सोल्यूशन को, इक्वेशन को हल सॉल्व करने में। ओके, तो अब इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि हम नेगेटिव होगा उसको, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको इधर लाएंगे तो यह इधर का पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब हम इसको इधर ही रहने दिया, इस वाले पार्ट को इधर ही रहने दिया, इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव, फिर अगेन इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये कंपोनेंट ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। यही इक्वेशन मैंने अगेन लिख ली है, जो लास्ट में हमारी आई है, ये इक्वेशन जो आई है इसको मैंने अगेन इस तरह लिख लिया है, ये देखें। ओके, अब हम इसको इधर लाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद इसको इधर लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास, तो इस तरह लेंगे। अब इसको इसका सोल्यूशन का हम इस तरह लिख सकते हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है किसकी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। किस रीजन में, सेकंड रीजन में। किस केस में, जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ई से, उस केस में। ओके हो गया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, वो कैसे लिख सकते हैं ये देखिएगा। अब ये सेकंड रीजन के लिए हमारा इक्वेशन है। अब जब हमारा पार्टिकल इस रीजन सेकंड रीजन में आ चुका है, सेकंड रीजन में आ चुका है, तो अब रीजन पार्टिकल होगा वो आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा तो अब वो किसी बैरियर के साथ मज़ीद नहीं टकराएगा। एक बैरियर से टकराने के बाद तो इसलिए जो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले होते हैं उसको हम ज़ीरो की इक्वल कर लेते हैं, यानी कि इसको हम ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये कंपोनेंट अब मज़ीद किसी बैरियर के साथ अगर नेक्स्ट नहीं टकराएगा, इसलिए हम इसको ज़ीरो कर रहे हैं और इसको हम वैसे वैसे लिखते हैं। ओके, ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ रही हुई होगी। और एक आप लोगों के जहन में क्वेश्चन राइज हो जाना चाहिए था अभी तक, वो क्या क्वेश्चन है कि जब हमने पहला केस स्टडी किया था जिसमें हमारे पास एनर्जी ज़्यादा थी वी नॉट से, ठीक है, और जब हमारा हम सेकंड केस स्टडी किया जब हमारी एनर्जी कम थी वी नॉट से, तो इन दोनों केस में जो हमारा पार्टिकल होगा वो रीजन 1 से रीजन 2 में कैसे गया, ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए था। यानी कि जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा थी वी नॉट से, ये तो पता चल रहा है कि पार्टिकल की एनर्जी, ये पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है इस पोटेंशियल एनर्जी से, तो पार्टिकल इधर से क्रॉस करके इसको ऊपर से आ गया। लेकिन जब हम सेकंड केस स्टडी कर रहे हैं, जब हम एनर्जी कम है वी नॉट से, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी कम है इस बैरियर से, तब हमारा पार्टिकल इधर कैसे आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, वो इसको मूव करके तो आ नहीं सकता। ये क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन का जवाब सुने। इस केस में जवाब तो सिंपल है कि इसमें चूंकि एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर से ही आ सकता है। अब इस केस में कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं हम स्टडी कर रहे हैं इसके जो टॉपिक वो है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम लेवल या मॉडर्न फिजिक्स कह लें, जो भी कह लें। तो हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल है, ये इसके साथ जो है वेव का पैकेट होते हैं। ये हम प्रूव कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि पार्टिकल के साथ जो वेव्स अटैच होती हैं, एक वेव नहीं बल्कि वेव का पैकेट अटैच होता है एक पार्टिकल के साथ। इसलिए जब ये पार्टिकल इस वॉल से इस बैरियर से टकराएगा
तो इसका कुछ पार्ट वेव की शक्ल में आगे ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक दीवार है, इधर 5 आदमी बैठे, इधर 3 आदमी बैठे हैं, या 5 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ें इधर इस दीवार के बाहर वाले 3 लोग चलो आसानी से नहीं लेकिन मुश्किल से सुन सकते हैं। अब क्या है कि इन 5 लोगों की आवाज़ें इस बैरियर से, इस वाल से टकराने के बाद कुछ ट्रांसमिट हो रही है आवाज़ वॉइसेस की पार्ट, और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही एग्जांपल हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेते हैं कि पार्टिकल के साथ जो है वो वेव्स अटैच होती हैं, वेव्स के पैकेट में अटैच होती हैं। इसलिए जब ये पार्टिकल इस वाल के साथ टकराएगा तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन का जवाब था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सोर्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर, जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।